नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो है +2 क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, उसका लेसन है 11वां प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। इससे पहले हम इसके 10 लेसन कर चुके हैं, ये 11वां लेसन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते ज़्यादा समय न लेते हुए, और वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं, नोट्स हैं। अगर वीडियो पसंद आती है, नोट्स अच्छे लगते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर इसकी PDF फाइल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन कि प्रशिक्षण का क्या अर्थ है और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले प्रशिक्षण का अर्थ यानी मीनिंग। कहते हैं आज प्रशासन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में ज्ञान जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे प्रशासन का स्वरूप बदल रहा है वैसे वैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता यानी जरूरत बढ़ती जा रही है। प्रशिक्षण से मानव की कार्यकुशलता में सुधार लाया जा सकता है। इस प्रकार प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जो कर्मचारी में कुशलता, स्वभाव, ज्ञान, दृष्टिकोण का विकास करती है। अब है दोस्तों प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण। इसमें आप क्या बात बताएंगे। कहते हैं कि औपचारिक प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण है जिसका संचालन एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाता है। चुने हुए प्रशिक्षणार्थियों को एक निश्चित समय एवं अवधि के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंदर तैयार किया गया पाठ्यक्रम, सम्मेलन, लिखित परीक्षाएं आदि होती हैं और इन्हें पास होने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अनौपचारिक प्रशिक्षण अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह प्रशिक्षण कर्मचारी अपने संगठन में वास्तविक कार्य करते हुए प्राप्त करते हैं। यह लोक प्रशासन में प्रशिक्षण का परंपरागत तरीका है। हालांकि सभी देशों में केवल औपचारिक विधि पर ही ध्यान दिया जाता है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण। ये क्या है। कहते हैं यदि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कुछ सप्ताह या 1 या 2 महीने पर पूरा किया जाता है तो उसे कहते हैं अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए, अल्पकालीन कुछ समय। और यदि प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने, साल, 2 साल के लिए होती है तो उसे कहते हैं दीर्घकालीन। दीर्घ यानी बहुत लंबा प्रशिक्षण। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, प्रवेश से पूर्व, प्रवेश के बाद प्रशिक्षण यानी नौकरी लगने से पहले, नौकरी लगने के बाद। कहते हैं यदि किसी कर्मचारी को नौकरी में पद ग्रहण करने से पहले प्रशिक्षण दिया जाए तो उसे प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। और जिस कर्मचारी को नौकरी में पद ग्रहण करने के बाद जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे प्रवेश के बाद प्रशिक्षण कहते हैं। इस प्रशिक्षण से कर्मचारी व्यावसायिक रूप से अधिक योग्य और सक्षम बनता है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, केंद्रीयकृत और विभागीय प्रशिक्षण। इसमें क्या बताओगे कि जब किसी संबंधित विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन व प्रबंध किया जाता है तो उसे विभागीय प्रशिक्षण कहते हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण विभाग के अनुभवी अधिकारी द्वारा स्वयं दिया जाता है। परंतु जब केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा कई विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो यह केंद्रीय प्रशिक्षण कहलाता है। अब है 5वां पॉइंट, कार्यकुशलता प्रशिक्षण और पृष्ठभूमि प्रशिक्षण। कहते हैं कि पृष्ठभूमि प्रशिक्षण में ऐसे विषयों की जानकारी दी जाती है जिनसे समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि को जानकारी मिलती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की मानसिकता और ज्ञान को व्यापक बनाना होता है। परंतु जब कर्मचारियों में किसी खास किस्म के कार्य की कुशलता में सुधार लाना हो तो उसे कार्यकुशलता प्रशिक्षण कहते हैं।
इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को विशेष तकनीक व प्रक्रियाओं का ज्ञान सिखाया जाता है। छठा पॉइंट है दोस्तों, आखिरी, अभिविन्यास प्रशिक्षण। इसमें क्या बताओगे कि नए लगे कर्मचारियों को उनके कार्य करने के ढंग, उत्तरदायित्वों, संगठन के उद्देश्य का परिचय करवाया जाता है। उसे अभिविन्यास प्रशिक्षण द्वारा ही संभव है। ये सब संबंधित संगठन में हो रहे नए नए आविष्कार और विकास के प्रति जागरूक करना भी इस प्रकार के प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर कि लोक सेवकों के प्रशिक्षण के तरीके और विधियों का वर्णन करें। तो सबसे पहला पॉइंट है अनुभव द्वारा प्रशिक्षण। कहते हैं जब कोई कर्मचारी उसने अपने कार्य से अनुभव के द्वारा कुछ सीखता है तो उसे अनुभव द्वारा प्रशिक्षण कहते हैं। समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति प्रशासन की तकनीक सीखता रहता है और अपनी कार्यशैली में सुधार करता रहता है। प्रशिक्षण की यह विधि सस्ती और आसान है, परंतु प्रशिक्षण की यह पद्धति धीमी और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। सेकंड पॉइंट है औपचारिक साधनों द्वारा प्रशिक्षण। कि प्रशिक्षण की इस पद्धति में परीक्षाएं आयोजित की जाती है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान देते हैं। प्रशिक्षण निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में फिल्म, दृश्य, श्रव्य उपकरण आदि कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके तीसरा पॉइंट है सम्मेलन द्वारा प्रशिक्षण। कहते हैं प्रशिक्षण की इस पद्धति में भिन्न भिन्न विभागों में चुने हुए प्रशिक्षणार्थियों का ग्रुप सम्मेलन में विभिन्न संस्थाओं पर चर्चा करता है। इसमें सभी प्रशिक्षणार्थी सक्रियता से भाग लेते हैं। वे आपस में एक दूसरे के विचारों, अनुभव से कुछ सीखते हैं। हमारे देश में उच्च सिविल अधिकारियों के अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए ही इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चौथा है संचार द्वारा प्रशिक्षण। इसमें क्या लिखोगे आप कि प्रशिक्षण की एक और विधि है संचार विधि। इस विधि में कर्मचारी को अनेक विभागों के नियम के बारे में बताया जाता है। विभाग का जो अध्यक्ष है वो कर्मचारियों को उनके कर्तव्य, उत्तरदायित्व और अधिकार के बारे में सूचना भेजता है। पांचवा पॉइंट है पत्राचार पाठ्यक्रम। कि इस विधि में कर्मचारियों के काम में बिना बाधा डाले उन्हें पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विधि में कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए किसी प्रशिक्षण स्थल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही प्रशिक्षक को समय देना पड़ता है और साथ साथ ज्ञान में वृद्धि भी होती रहती है। छठा पॉइंट है श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। कहते हैं कि प्रशिक्षण की इस पद्धति के द्वारा कर्मचारियों को तस्वीर, चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो के द्वारा उनके कार्य से संबंधित अनेक प्रकार का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान करवाया जाता है। सातवां है पर्यवेक्षक द्वारा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर। कहते हैं पर्यवेक्षक के अंतर्गत कर्मचारियों को तुरंत काम पर लगा दिया जाता है। पर्यवेक्षक ऐसे कर्मचारियों को काम सिखाता है और उन्हें कार्यालय संबंधी समस्त जानकारी व निर्देश देने का कार्य भी करता है। जब कर्मचारी अपने कार्य में निपुण हो जाता है तो उसे स्वयं कार्य सौंप दिया जाता है। यह प्रशिक्षण के एक लोकप्रिय पद्धति माना जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों इस लेसन का, प्रशिक्षण की मुख्य समस्याएं का वर्णन करो। यानी ट्रेनिंग के सामने कौन कौन सी समस्या आती है। नंबर 1 है धन का अभाव। पहला पॉइंट है कि कई बार प्रशिक्षण कार्यों के संचालन के लिए सरकार के पास धन का अभाव होता है। इस कारण प्रशिक्षण कार्य केवल औपचारिकता का रूप ले लेते हैं जिसमें प्रशिक्षण के वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो जाते हैं। सेकंड है उचित समन्वय का अभाव। कि शिक्षण की एक समस्या यह है कि लोक सेवकों के कार्य और प्रशिक्षण कार्यों के बीच उचित समन्वय नहीं हो पाता। साथ ही भर्तीकर्ता निकाय और प्रशिक्षणकर्ता निकाय में भी समन्वय की समस्या उठ खड़ी होती है, क्योंकि एक अयोग्य व्यक्ति को अच्छे से अच्छा एक योग्य व्यक्ति को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी योग्य और कुशल नहीं बना सकता। समझ गए कि एक अयोग्य व्यक्ति को
अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण भी योग्य नहीं बना सकता। छठा है कार्यभार की अधिकता, तीसरा पॉइंट कि कुछ विभागों में कर्मचारियों पर कार्यभार बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए प्रशिक्षण के लिए समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है, तो इसलिए उच्च अधिकारी और प्रशिक्षणकर्ता इन कार्यक्रमों में अपनी दिलचस्पी भी बहुत कम दिखाते हैं। यह भी प्रशिक्षण में एक समस्या है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुचित मूल्यांकन। कि प्रशिक्षण की एक सफलता का निर्धारण इस तथ्य से होता है कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद लोक सेवक का कितना लाभ मिलता है। यदि उनके स्तर, सम्मान, वेतन में कोई वृद्धि नहीं होती तो उन्हें बहुत निराशा होती है। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उचित मूल्यांकन करते समय प्रशिक्षक को कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है उच्च स्तरीय प्रशासन की उदासीनता। कहते हैं कुछ ऐसे उच्च स्तरीय प्रशासक हैं जो प्रशिक्षण की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते और इसे बेकार की चीज मानते हैं। इस प्रकार यदि किसी संगठन में कोई ऐसा उच्च अधिकारी आ जाए जो प्रशिक्षण में महत्व न देता हो तो वह अपने अधीन अन्य कर्मचारियों को भी अपने मत का समर्थन करने के लिए दबाव डालेगा और यह भी एक समस्या है। छठा पॉइंट है व्यवस्थापिका का असहयोग। कहते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम को वैध स्वरूप प्रदान करने के लिए कानूनी प्रारूप राय व्यवस्थापिका द्वारा ही तैयार किया जाता है, लेकिन व्यवस्थापिका इस कार्य के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए या तो प्रारूप तैयार करती ही नहीं, अगर करती है तो काफ़ी देर से करती है। यह भी एक समस्या है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये लेसन हो जाता है कंप्लीट, एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछा जाता है 100%। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।